शुभ दिवा बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिन मैं आपके समक्ष चिड़िया की बच्ची पाठ का सारांश समझाया था। आज मैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर संबंधी चर्चा करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है, किन बातों से यह ज्ञात होता है कि माधवदास का जो जीवन था वह संपन्नता से भरा हुआ था, और किन बातों से यह ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है, माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई जिसके अंदर सोने, चांदी, हीरे, मोतियों का अंबार था। वे चिड़िया से भी सोने का पिंजरा बना देने की बात करते हैं। सुखी जीवन होने के कारण माधवदास का घर और बगीचा वीरान था, क्योंकि वे अकेले रहते थे। उनके साथ बातचीत करने वाले कुछ समय के लिए उनके मित्र ही थे। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया और उसे अपने महल में रहने का आग्रह कर रहे थे, जिससे उनके वीरान महल में रौनक बनी रहे और उनका अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रहने के कारण उनका जीवन सुखी नहीं था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट करिए। उत्तर है, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास ने यह कथन पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं कहा, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में मन बहलाने और आत्म संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका देखिए उत्तर है, चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का है। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि वह धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, किंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए यह सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ है। उनके लिए अपनी मां की गोद में प्यार कुछ नहीं था, सब कुछ था। ठीक है, इस कारण चिड़िया जहां माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। चौथा देखिए, चिड़िया की बच्ची कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40 से 50 शब्द से इसका उत्तर जो है लिखना है। उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का बुद्धिमान पूर्वक सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी मां की गोद में पहुंचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को सेठ के कैद रहना पड़ता पिंजरे में। वहीं कभी स्वच्छंदता की न उड़ान भी नहीं भर पाती और अपनी मां से भी कभी मिल नहीं पाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह बताता है कि स्वतंत्रता से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। परतंत्र रहकर मिलने वाला समस्त सुख उसके आगे व्यर्थ है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न है, मां मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर हमारी जिंदगी में मां का क्या महत्व है? हमारे जीवन में मां सर्वोपरि है। मां सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मां अपने बच्चों की
खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी प्रकार के कष्ट में भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख और दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इस तरह का स्नेह चिड़िया और उसकी माँ का था। इस कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। छठा प्रश्न है, चिड़िया की बच्ची कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो तुम क्या देना चाहोगे और क्यों? उत्तर है, इस कहानी के लिए हम धनवान सेठ नामक शीर्षक दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत इस कहानी में सेठ माधवदास की धन संपदा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक चिड़िया की सीख नामक शीर्षक भी दे सकते हैं, क्योंकि चिड़िया शिक्षा देती है और हमें मुसीबत से भी लालच में नहीं पड़ती, बल्कि धैर्य से काम लेते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चिड़िया और बच्ची पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है, चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। दूसरा है, माधवदास कब प्रकृति की छटा निहारने के लिए बैठते थे? उत्तर है, माधवदास शाम को प्रकृति की छटा निहारने के लिए बैठते थे। तीसरा है, माधवदास के बगीचे में चिड़िया कहाँ आकर बैठती थी? तो माधवदास के बगीचे में चिड़िया गुलाब की डाली पर आकर बैठती थी। चौथा प्रश्न है, चिड़िया माधवदास के बगीचे में क्यों आई थी? उत्तर है, चिड़िया माधवदास के बगीचे में कुछ देर आराम करने आई थी। पांचवा प्रश्न है, चिड़िया घर से क्यों उड़ आई थी? सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए चिड़िया घर से उड़ आई थी। छठा प्रश्न है, चिड़िया की गर्दन कैसी थी? उत्तर है, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा से नीली पड़ गई थी। सातवां प्रश्न है, किस समय माधवदास अपना सब कुछ भूल गए? उत्तर है, कुछ देर तक माधवदास उस चिड़िया का उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। आठवां प्रश्न है, माधवदास चिड़िया को देखकर क्यों प्रसन्न थे? उत्तर है, चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी प्यारी प्यारी आवाज सुनकर और उसका थिरकना देखकर माधवदास प्रसन्न हो गए। ये था सभी प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर और कठिन शब्दों के अर्थ अपने खाता में, अपने कॉपी में लिखिएगा और उसे याद करके बार बार प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद इति।